स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी किया था और उसके अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए करंट गेन और उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह स्टडी किए थे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर के एक और प्रकार FET के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है ये? एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, यानी कि इसमें जो आउटपुट करंट होता है उसको इनपुट वोल्टेज के द्वारा चेंज किया जा सकता है। इनपुट वोल्टेज के द्वारा चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, बीजेटी जहां एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी इसमें आउटपुट करंट को इनपुट करंट यानी कि बेस करंट के द्वारा चेंज किया जाता है या फिर इमिटर करंट के द्वारा चेंज किया जाता है, लेकिन ये इससे उल्टा है। ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी इसमें जो आउटपुट करंट होती है उसको इनपुट वोल्टेज के द्वारा चेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स, बीजेटी मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रांजिस्टर जो बोल रहा हूँ, सिंपल ट्रांजिस्टर जो बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो बीजेटी होता है। स्टूडेंट्स, बीजेटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। आफ्टर होता है उसमें जो करंट होती है, जो आउटपुट करंट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का योगदान रहता है, राइट। जबकि स्टूडेंट्स, ये जो FET ट्रांजिस्टर होते हैं वो होते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है कि इसमें जो आउटपुट करंट होगी उसमें या तो जो इसमें आउटपुट करंट होगी उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स और या होल्स, इन दोनों में से एक का योगदान होगा, राइट। तो इस प्रकार से जो FET ट्रांजिस्टर उसको यूनिपोलर कहते हैं और जो साधारण ट्रांजिस्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं BJT, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से इस BJT ट्रांजिस्टर में 3 हिस्से होते हैं, एक इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक इसी प्रकार से FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के भी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ड्रेन, दूसरा होता है गेट और तीसरा होता है सोर्स। अब सोर्स देखो, इस FET का जो सोर्स टर्मिनल होगा उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिस टर्मिनल के द्वारा ट्रांजिस्टर के अंदर जाएंगे उस टर्मिनल को हम बोलेंगे सोर्स, राइट। यानी कि FET ट्रांजिस्टर में जिस टर्मिनल के द्वारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अंदर जाते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स टर्मिनल। अब ड्रेन क्या होता है? जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर आते हैं वो वाला टर्मिनल हमारा कहलाता है ड्रेन टर्मिनल, राइट। क्या होता है? जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें क्या करते हैं? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर निकलते हैं, ड्रेन करते हैं, उस टर्मिनल को हम बोलते हैं ड्रेन टर्मिनल, राइट। सोर्स में क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अंदर जाएंगे, राइट। और ड्रेन पर क्या होगा कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो ट्रांजिस्टर से होते हुए, राइट, ट्रांजिस्टर से होते हुए ड्रेन के द्वारा बाहर निकलेंगे। गेट, अब गेट वो टर्मिनल होगा जिस पर वोल्टेज लगाने से आउटपुट करंट चेंज होगी। आउटपुट करंट कौन सी होगी? ड्रेन करंट। क्या होगी? ड्रेन करंट। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर में जहां आउटपुट करंट कलेक्टर करंट होती है, ठीक इसी प्रकार से इस FET ट्रांजिस्टर में जो
आउटपुट करंट होगी उसको हम बोलेंगे ड्रेन करंट, राइट। एस को हम बोलते हैं, लिख लेता हूं यहां पर, सोर्स, डी है हमारा ड्रेन और जी है हमारा गेट। एडवांटेजेस समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम के ऑर्डर का होता है, यानी काफी ज्यादा होता है बीजेटी की तुलना में, राइट। सबसे पहले क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बीजेटी की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसका ऑर्डर मेगा ओम के इक्वल होता है, राइट। और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम तक है, हो सकता है, राइट। तो अब चूंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज के रूप में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर स्टडी करना चाहते हो, या फिर आप रेडिएशन स्टडी करना चाहते हो, या फिर आप लाइट इंटेंसिटी स्टडी करना चाहते हो, चाहे जो भी चीज आप स्टडी करना चाहते हो, चाहे वहां आप प्रेशर को स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप कुछ डिटेक्टर्स लगाते हो, राइट। अब डिटेक्टर से आपको कुछ वोल्टेज मिलती है, राइट। ये आपने डिटेक्टर लगाया और डिटेक्टर से कुछ वोल्टेज मिलेगी, राइट। और ये जो वोल्टेज होगी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। डिटेक्टर एक कमजोर सोर्स है, इसलिए इस डिटेक्टर के द्वारा मिलने वाली वोल्टेज और करंट बहुत कम होती है। इसलिए इस वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करने के लिए एक प्री एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। प्री एम्पलीफायर के रूप में एफईटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इसलिए एफईटी इस डिटेक्टर से बहुत कम करंट को ग्रहण करता है, जिससे इस डिटेक्टर से मिलने वाला सिग्नल डिस्टॉर्टेड नहीं होता, राइट। और उसके बाद में एफईटी इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर को भेज देता है और एम्पलीफायर जो है उसको और ज्यादा एम्पलीफाई करता है, राइट। तो इस प्रकार से जो एफईटी है उसका इस्तेमाल हम प्री एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। दूसरा है कि एफईटी का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो बीजेटी की तुलना में काफी अच्छा होता है। क्योंकि बीजेटी के कुछ पैरामीटर्स जैसे कि HIE और HFE ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, राइट। लेकिन जो एफईटी ट्रांजिस्टर है उसके कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, राइट। आपको पता है कि जब आप इस बीजेटी ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसमें आउटपुट करंट चेंज हो जाती है, इनपुट करंट चेंज हो जाती है, राइट। ऐसा क्यों होता है कि आपको पता है कि उसमें चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इन चार्ज कैरियर्स यानी कि ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर है इनके जनरेशंस के कारण, इनके उत्पन्न होने के कारण जो आउटपुट करंट है वो चेंज हो जाती है। लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं होता, राइट। एफईटी में ऐसा होता भी है लेकिन वो भी बहुत मामूली सा, लगभग नेग्लिजिबल, राइट। इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है। तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये रेडिएशन से बहुत कम प्रभावित होते हैं, रेडिएशन से बहुत कम प्रभावित होते हैं, ऐसा है। अब स्टूडेंट्स, बीजेटी पर जब हाई एनर्जी के अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर के कारण जो आउटपुट करंट है उसमें चेंज आ जाएगा, राइट। और आउटपुट करंट में चेंज आने से जो सिग्नल होगा, जो एम्पलीफाई सिग्नल हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, राइट। और इस कारण से इन एरर्स के कारण, इन नॉइज के कारण जो हमारा जो सिग्नल है वो अच्छी तरीके से एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस कारण से जो बीजेटी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो बीजेटी होता है उसका इस्तेमाल हम स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि
जब आप अंतरिक्ष में जाते हो, जब आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और चूंकि बीजेटी के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो रेडिएशन से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम वहाँ पर FETs का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि FETs जो है वो रेडिएशन से बहुत कम प्रभावित होते हैं। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये एक रिलायबल डिवाइस है, राइट। जो चौथा इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये हाई पावर को भी हैंडल कर सकते हैं, हाई पावर को हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, FETs का एक टाइप होता है MOSFET, राइट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो MOSFET होते हैं ये हाई करंट को, राइट, और साथ साथ हाई वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, राइट। तो जो MOSFET होता है इसका इस्तेमाल हम इन्वर्टर्स में करते हैं जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है उस पर भी हम FET ट्रांजिस्टर का यानी MOSFET का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसे आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, BJT ट्रांजिस्टर एक आईसी में फैब्रिकेट होने में जितना स्थान लेता है उसके केवल 5% भाग पर FETs को फैब्रिकेट किया जा सकता है, यानी कि बहुत कम जगह लेता है। क्योंकि हम आईसी में फेड ट्रांजिस्टर बना रहे हैं और फेड ट्रांजिस्टर कम स्थान लेता है, इसलिए इस आईसी में जो कंपोनेंट्स है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। और इसलिए जो ज़्यादा बड़े सर्किट्स होते हैं उनको एक बहुत छोटी आईसी पर आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम फेड की कुछ डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है वो अच्छा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है वो बीजेटी की तुलना में अच्छा नहीं होता। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एम्पलीफायर की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो फेट है, FET है, चाहे बीजेटी है, बेसिकली एम्पलीफायर ही है। जब आप एम्पलीफायर के गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ खींचते हो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का। यदि कोई एम्पलीफायर ऐसा है जो कि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को इक्वली एम्पलीफाई करता है, राइट, यानी उसका जो एम्पलीफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो काफी अच्छा है, राइट। यानी कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को इक्वली एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन जो फेट होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसीज को एक जैसा एम्पलीफाई नहीं करता, राइट। कुछ फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा एम्पलीफाई करता है तो कुछ फ्रीक्वेंसीज को कम एम्पलीफाई करता है, राइट। इसका जो बैंडविड्थ होता है वो लिमिटेड होता है, राइट। ये खास बात भी है स्टूडेंट्स कि इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अच्छा होता है उसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। चूंकि FET का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है इसलिए इसका बैंडविड्थ कम होता है, राइट। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये लीनियर नहीं है, यानी इसमें लिनियरिटी नहीं पाई जाती। स्टूडेंट्स, जब हम हाईफाई साउंड की बात करते हैं तो बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो फेट से अच्छा होता है, क्योंकि बीजेटी में लिनियरिटी काफी अच्छी होती है, राइट। जितना आप सिग्नल दोगे उसी अनुपात में सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें लिनियरिटी नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है बीजेटी की तुलना में, इसलिए ये सभी प्रकार के सिग्नल्स को एक जितना एम्पलीफाई नहीं करता, राइट। हो सकता है कि कुछ सिग्नल्स को ज्यादा एम्पलीफाई कर दे, कुछ सिग्नल को कम एम्पलीफाई कर दे,
इसलिए इससे निकलने वाला जो आउटपुट होती है वो थोड़ी सी डिस्टोर्टेड होती है, राइट। तीसरा जो उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत नाजुक होते हैं। अब जैसे मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट में जो सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। यदि आप उसको किसी डिवाइस में कस रहे हो, राइट, स्क्रू के द्वारा, और यदि आपने स्क्रू को हल्का सा ज़्यादा टाइट कर दिया तो हो सकता है कि जो इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर है वो टूट जाए, राइट। और लेयर टूटने के बाद में जो मॉसफेट है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण भी ये मॉसफेट आसानी से डैमेज हो सकता है। इसलिए जब इसकी शिपिंग की जाती है तो इसको बहुत तरीके से शिप किया इस तरीके से इसको शिपिंग की जाती है ताकि जो व्हीकल है वो जब मूव कर रहा है और मूव करने के कारण उसका जब वो मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन के कारण उसमें जो स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हुआ है वो किसी तरीके से ग्राउंड हो जाए, राइट। और जब चार्ज ग्राउंड हो जाएगा तो वो जो हमारे मॉसफेट हैं, जो हमारे FET हैं, उसको खराब नहीं करेगा, उसको डैमेज नहीं करेगा। इसका चौथा डिसएडवांटेज है वो ये है कि BJT की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं। BJT की तुलना में क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए मॉसफेट से बनी हुई जो ICs होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स एक बात ये भी है कि यदि मॉसफेट नहीं होता तो मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो पाता, राइट। क्योंकि चूंकि जो मॉसफेट होता है वो काफ़ी कम जगह लेता है फैब्रिकेट होने में, इसलिए छोटी सी IC में जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको भी आसानी से बनाया जा सकता है, राइट। इसी कारण से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें फेट का बहुत बड़ा हाथ है।